विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी विजय शाह ने और उसके बाद देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और 16 मई को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कांग्रेस लगातार मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है और बता दें कि मंत्री शाह के इस्तीफे को लेकर अब तक संशय बना हुआ है क्योंकि किसी प्रकार से इस पर कोई फैसला लिया नहीं गया अब तक और लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है और कांग्रेस मांग कर रही है कि जिस प्रकार से विजय शाह ने विवादित बयान दिया इसके बाद अब उन पर एक्शन लिया जाए। और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी विजय शाह ने एक मंच से की थी जिसके बाद से ही देखिए उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है और इससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से हाई कोर्ट से झटका उन्हें लग चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली, क्या कुछ खास हो सकता है आज? रोहित, बिल्कुल, क्योंकि आज जब इस पूरे टिप्पणी पर संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था तो उनको फटकार भी लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई है वो हाई कोर्ट के आदेश पर की गई एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई गई है और उस पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नज़र है क्योंकि इस एफआईआर को लेकर विजय शाह की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, मीडिया ने इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि उनकी ऐसी कोई भी मंशा सेना के अपमान या सेना के अधिकारियों के अपमान करने की नहीं थी। उन्होंने अपनी गलती पर माफ़ी भी मांगी है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो है इस पर अपनी टिप्पणी कर चुका है और एक मंत्री पद का एहसास दिलाने का भी जो है उन्होंने बात कही थी और ऐसे में आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखा जा रहा है और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि पुलिस की जो जांच है उस पर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि पुलिस भी ये देख रही है कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइन या क्या निर्देश मिलते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिस तरीके से उनके इस्तीफे की चर्चा थी, मंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा थी, उस बीच में अब हाई कमान की नज़र है कि किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और क्योंकि विजय शाह से संगठन नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि उनके इस्तीफे की बुनियाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, क्या आदेश आता है, किस तरीके की बात और निर्देश और आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल मनोज जी, और देखिए जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा भी था कि जो चार्जेस उनके ऊपर में लगाए गए हैं कहीं ना कहीं ऐसे वो चार्जेस हैं कि जिससे उनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़े और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम उसका स्वागत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मोहन सरकार की तरफ से भी बयान आया था कि जो कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार एफआईआर दर्ज की गई और कोर्ट के जो भी निर्देश रहेंगे उस निर्देशों का पालन किया जाएगा और उस पर जो भी आदेश आएंगे उसको अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरा भी किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोर्ट के निर्देश को लेकर डीजीपी को आदेश दिया था कि वो एफआईआर दर्ज कराए और 4 घंटे के अंदर जो है एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए थे। एफआईआर में कमज़ोर जो भाषा शैली है उसका इस्तेमाल करके विजय शाह को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाने जैसा भी एक गंभीर आरोप लगा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, उसी के अनुसार ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। मॉनिटरिंग हाई कोर्ट खुद कर रहा है। ऐसे में जो भी दिशा निर्देश मिल रहा है उस अनुसार जांच को आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि जो कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि थे उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जो वीडियो सामने आया था उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और तमाम लोग के बयान भी इसमें दर्ज किए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस एफआईआर को लेकर क्या टिप्पणी देता है, क्या निर्देश देता है, ये देखने वाली बात है।